फ्रेंड्स 24 इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी स्वास्थ्य और पोषण के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आरआरबी, एसएससी और दूसरे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको पूरा ज़रूर देखें। हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा आंसर देने के लिए। देखना है कि आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है क्या? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज? चलिए, आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है। मानव स्वास्थ्य के लिए वही भोजन लाभदायक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन उचित मात्रा में उपलब्ध हो। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या जल? चलिए, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका भी कार्बोहाइड्रेट ही ऑप्शन है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, कैप्सूल का आवरण बना होता है। जो कैप्सूल आता है उसका आवरण किस पदार्थ का बना होता है? प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या स्टार्च का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च का। मुलायम जेल कैप्सूल का आवरण स्टार्च और कठोर जेल कैप्सूल का आवरण सेलुलोज का बना होता है। यानी कि जो मुलायम होता है वह स्टार्च का बना होता है, जबकि जो कठोर वाला होता है जेल कैप्सूल आवरण वो सेलुलोज का बना होता है। तो ज़्यादातर मुलायम वाले आते हैं जो कि स्टार्च के बने होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज? क्वेश्चन नंबर 4 है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रुक्टोज? चलिए, इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है फ्रुक्टोज, यानी शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? यानी लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज या ग्लूकोज? चलिए, इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज। ये खाते ही तुरंत ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। यह एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शहद में मुख्यतः होते हैं क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? चलिए, सही आंसर दीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। चूँकि ऐसा क्वेश्चन पीछे भी रहा है जो कि फ्रुक्टोज था। फ्रुक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण? चलिए, इसमें सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि अभी ऐसा एक क्वेश्चन था कि सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, आज जल्द ही ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। यहाँ पर पुनः हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा, पुनः। चलिए, पुनः संग्रह होता है किससे? शुगर से, स्टार्च से, ग्लूकोज से या ग्लाइकोजन से? चलिए, इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोजन, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एथलीट को निम्न में से किस से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्रदान यानी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है?
वसा से या विटामिन से, प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से? चलिए इसका सही आंसर दीजिए। सब एक ही जैसे क्वेश्चन सब है। तो चलिए इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मानव स्वास्थ्य के लिए वही भोजन लाभदायक है जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी ऊतक की थोड़ी बहुत टूट फूट, या ग्लूकोज का अवक्षय, या लैक्टिक एसिड का संचय? चलिए इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड का संचय। जब हम अधिक देर तक शारीरिक कार्य करते हैं तो वहाँ लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर में थकान और दर्द होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है किसे इंडिकेट करते हैं? Hg के mm में, mg के प्रति डेसीलीटर में, या भाग प्रति मिलियन में, या ग्राम प्रति लीटर में? चलिए सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, mg के प्रति डेसीलीटर में। प्रति डेसीलीटर में रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? क्योंकि प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है, तो कितने एमिनो अम्ल चाहिए प्रोटीन के लिए? तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20। हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल चाहिए। इन 20 एमिनो अम्ल में से 10 का संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है। हमारे शरीर में जो लीवर है उसके द्वारा 10 एमिनो अम्ल बन जाते हैं, जबकि 10 हम जो भोजन करते हैं उससे मिलता है। तो 20 एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, या विटामिन से? चलिए तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। हमारे शरीर में जो मांस बनता है वो प्रोटीन से ही बनता है। जैसे कि दाल हो गया, मांस, मछली, इन सभी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। विकास की अवस्था में शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, तो शरीर में ऊतकों की निरंतर टूट फूट भी होती रहती है। इस टूट फूट में नष्ट हुए ऊतकों की मरम्मत करने में प्रोटीन विशेष सहायक होती है। यानी हमारे शरीर में मांसपेशियों का निर्माण, ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटीन का निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को क्या माना जाता है? चलिए शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक, या स्थूलवर्धक? अभी क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़े हैं कि शरीर का निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। वही क्वेश्चन ये पलट करके है, यानी कि शरीर का निर्माण करने वाला, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन है, लिपिड है, या एमिनो अम्ल है? चलिए सही आंसर दीजिए। तो जो एंजाइम है वो एक तरह का प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? जीवाणु, डीएनए, एंजाइम, या प्रोटीन? चलिए इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है एंजाइम। एंजाइम जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है। एक प्रोटीन का नाम है अल्फा क्रिएटिन। वो किस में उपस्थित होता है? रक्त में, त्वचा में, ऊन में, या अंडों में? चलिए इसका सही आंसर है त्वचा में। हमारे शरीर के त्वचा में ही अल्फा क्रिएटिन एक तरह की प्रोटीन होती है, वो उपस्थित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है
ये IAS 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये इंडिकेट दाहिनी तरफ कर रहा है कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। चलिए, तो सोयाबीन में कितना % प्रोटीन होता है? तो 42%, 50%, 60% या 80%। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42%। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है और शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत वो सोयाबीन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस में, दूध में, चावल में, दाल में। यानी कि इन चारों में से किस में प्रोटीन पाया ही नहीं जाता या बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। चलिए, इसका सही आंसर दीजिए। तो सही आंसर है चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता या बहुत ही कम मात्रा में, समझे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यानी कि सबसे लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? यानी इसमें से किस में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? उड़द, चना, मटर या सोयाबीन। चलिए, इसका सही आंसर दीजिए। जैसा कि अभी पढ़े हैं कि शाकाहारी में सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, यानी कि इसका भी सही ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोयाबीन है। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गए 20 क्वेश्चन। इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग 24 इंडियन एजुकेशन।